अगला एपिसोड जो है जल्द ही आने वाला है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा। वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड जो है अगले दिन आएगा। ये एपिसोड पहला था। मैं कक्षा 10th का टोटल चैप्टर का जो है थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी बताऊंगा एनसीईआरटी का। लेकिन मेरा जो टॉपिक, किसी भी टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उसमें जो हम थ्योरी बताएंगे वो हर एक प्रकाशन के मैथमेटिक्स बुक पे अप्लाई होगा। तो आपको जो है आज से एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 करके जो है वीडियो मिलेगा। आपको टोटल मैथमेटिक्स चैप्टर के जितने सारे चैप्टर होते हैं, वास्तविक संख्या हो, चाहे बहुपद हो, चाहे इसके बाद जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, द्विघात बहुपद हो, इसके बाद चाहे एपी हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कुछ भी होगा, ट्राइगोनोमेट्री हो, इस कंस्ट्रक्शन हो, जितने सारे मेंसुरेशन होते हैं, इसके बाद जो है पोलिनोमियल हो, चाहे उसके बाद प्रक्रिया हो, चाहे सांख्यिकी हो, जो भी चैप्टर होंगे मैं उस सभी चैप्टर का पहले थ्योरी बताऊंगा। वो थ्योरी जो है किसी भी प्रकाशन के लिए यूजफुल होगा, चाहे आप भारती भवन पर बना रहे हो एनसीईआरटी, इसके बाद स्टूडेंट फ्रेंड, कोई भी प्रकाशन का आप मैथमेटिक्स का चैप्टर बना रहे हैं तो चैप्टर का क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए जो थ्योरी चाहिए वो आपको इस वीडियो से हेल्पफुल जरूर होगा। लेकिन आज से जो है आपको रेगुलर मेरे वीडियो को देखना होगा और पेशेंस बना के जो है रेगुलर आपको देखना और मुझ पर विश्वास करना होगा कि मेरे लिए ये जो वीडियो बना रहे हैं वो मेरे लिए अच्छे के लिए ही बना रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहला जो चैप्टर मेरा होगा मैथ का वो होगा वास्तविक संख्या, चाहे कोई प्रकाशन का हो। उसमें सबसे पहले हम थ्योरी को समझेंगे तब क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसे पहले इसमें हमको क्या समझना है, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ये कहां से आ रहा है, इसका जो है कैसे यहाँ पे अप्लाई होगा, वो सब समझने से पहले हम समझेंगे एकदम बेसिक से। अंक समझेंगे पहले हम कि अंक क्या होता है। ठीक है, अंक जिसे हम कहते हैं डिजिट। अब देखिए डिजिट मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। पहले हम अंक समझेंगे फिर संख्या, तब ना हम आएंगे कि वास्तविक संख्या का। तो एकदम आपको बेसिक से हम समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए अंक का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9, ये टोटल जो होते हैं अंक कहलाते हैं। अंक जो होते हैं केवल इतना ही होते हैं, 0 से लेकर 9 तक का जो डिजिट होता है इसको अंक कहा जाता है। अब जो है अंक और संख्या में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अंक और संख्या में अंतर होता है। तो आप अंक समझे कि 0 से लेकर के 9 तक जो डिजिट होते हैं इसे अंक बोले जाती है। टोटल इसकी जो संख्या होते हैं, नंबर होते हैं, वो 10 होते हैं। काउंट कर लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो है काउंटिंग के हिसाब से जो है 10 होते हैं इसकी संख्या अंक की। अब समझते हैं हम कि संख्या क्या होता है। आपने अंक समझा, अब समझते हैं संख्या। संख्या जिसे हम कहते हैं नंबर। अब ये क्या होता है, ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी समझना बहुत ही आसान है। जब अंक, ठीक है, ये सब अंक होते हैं, जब अंक एक से अधिक हो एक साथ, जब अंक एक से अधिक हो एक साथ तो उसे हम संख्या कहते हैं। जब अंक एक से अधिक हो एक साथ तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। देखिए जब अंक, जैसे यहां पे हम लिए 1, अब 1 के साथ कोई और दूसरा अंक ले लीजिए तो यहां पे अंक की संख्या कितना हो गया, ज्यादा हो गया, 1, 2 हो गया, समूह में हो गया। जब अंक समूह में हो तो वही समूह संख्या कहलाता है। तो यहां पे जैसे 1 लिए, 0 लिए तो ये हो गया 10, 1 लिए थे 11, ये 12, इस तरीका से 13, 14, 15 डॉट 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 कितना भी आप ले सकते हैं, कोई भी जो अंक का समूह ही कहलाता है संख्या। इसका इन्फिनिटी, ठीक है, अनंत हो सकता है। तो जो संख्या होते हैं, नंबर होते हैं, एक्चुअल में वो 10 से ही शुरू होते हैं। इससे जो पहले होते हैं वो 9, 8 वो अंक होते हैं, लेकिन उसे भी हम संख्या कह देते हैं। लेकिन एक्चुअल बात आपको समझना है कि एक्चुअल में ये तो होते हैं डिजिट, लेकिन ये जब पेयर में आ जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं तो वो कहलाते हैं संख्या। अब देखिए जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अंक और यही 4 अंक मिला के क्या कहलाते हैं, संख्या। तो संख्या जो कितने होते हैं नंबर, इसका जो है पता नहीं, ये कितने होते, इन्फिनाइट होते, कितना नंबर होगा। जैसे 4 अंक लेते हैं, 6, 4, 6, 3, 2 और एक नंबर हो गया ये कि ये 4632 एक संख्या हो गया। आप कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे 9, 0, 0, 2, 1, 3 ये एक संख्या हो गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,213 ये 9,213 हो गया, 9,213 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि संख्या जो है अनलिमिटेड है। ठीक है, आपने फील किया होगा और समझा भी होगा कि ये अनलिमिटेड है। कोई भी बात जो हम आपको बोलेंगे वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम तुक्का कर सकते हैं, एज्यूम कर लेंगे। जो चीज हम अभी बता रहे हैं आपको वीडियो देखते देखते ही आपको 80% समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप उसको जो है राइट डाउन कर लीजिए, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए। टीचर वही होते हैं जिसके पढ़ाने के बाद जो है बच्चे के पास डाउट नहीं रहना चाहिए। 80% जो है प्रॉब्लम वो क्लास में ही खत्म होना चाहिए। तो मैं आशा करूंगा कि आपका खत्म हो रहा होगा। ठीक है, अब चलिए
अब देखिए, अब इसमें समझना क्या है, हमने अंक से संख्या बना और अंक का भी डिफिनेशन और संख्या का भी डिफिनेशन समझा। अब चलिए, अब संख्या से क्या क्या बनते हैं, बहुत सारे संख्या बनते हैं। इसमें देखिए सबसे अब अगला जो पॉइंट आएगा वो हम समझेंगे संख्या जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। अब चलिए एक बॉक्स संख्या और अंक के लिए एक बॉक्स बनाते हैं। इसमें जो है संख्या और अंक दोनों को मिक्स कर देते हैं। बारीकी से समझेंगे कि जिस तरीका से दुनिया में जितने सारे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग मतलब प्राणी रहते हैं वो सब जो है सजीव होते हैं या तो निर्जीव होते हैं। जैसे मनुष्य में लेते हैं, सब का जो है सब जो हम हैं और आप हैं, तो हम और आप संज्ञा ही है, लेकिन इसी में जो है किसी को जो है जैसे हम हैं तो इसमें हम हैं तो मेरे लिए जैसे मेरा नाम है जो भी, जैसे आपका नाम है मोहन, तो मोहन आप क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन वहीं पे गाय है तो गाय के लिए हम कोई प्रॉपर नाम यूज नहीं करें, गाय करे तो जातिवाचक, लेकिन एक्चुअल में सब संज्ञाएं है। उसी तरीका से जितने सारे हम नंबर या अंक लिखते हैं वो सब के सब होते क्या है, एक्चुअल में सब होते हैं अंक या तो संख्या। जैसे हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, इसके 9 लिखते हैं, इसके बाद 12 लिखते हैं, इसके बाद जो है 14, इसके बाद कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम 23 लिखते हैं, कुछ भी। जितने सारे नंबर होते हैं सब के सब क्या होते हैं, यहाँ पे सब के सब जो होते हैं संख्या या तो अंक होते हैं, ठीक है। लेकिन इसी में से ये सारे को समझिए गौर से, जितने सारे हम लिखेंगे डिजिट या नंबर वो सारे के सारे या तो अंक होंगे या तो संख्या। लेकिन इसी में से किसी को हम बोलेंगे प्राकृतिक, किसी को बोलेंगे पूर्ण, किसी को बोलेंगे सम संख्या, किसी को विषम, किसी को परमेय, किसी को अपरमेय, किसी को जो है रूढ़ संख्या, किसी को अभाज्य संख्या। तो इसी सब में से कहेंगे, बारीकी से समझना है हमें। देखिए सबसे पहला हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, प्राकृतिक संख्या जैसे मींस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है वो भी समझिए, इसे जो है हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये क्या होता है, इसको बारीकी से आपको ध्यान लगा के देखना है। ऐसा नहीं करना है कि जो मैं वीडियो बता रहा हूं उसको जो स्किप करके देखना है, स्किप नहीं करना है। चलिए नेचुरल नंबर क्या होता है, जो जहां से हम किसी चीज के काउंटिंग करते हैं, चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई मेंबर हो, चाहे कोई घर हो, चाहे हमारा मनी हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी होता है जिसका हम काउंटिंग शुरू करते हैं जहां से, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे हम काउंटिंग किसी भी चीज का हमें जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई एप्पल का जो है पेयर बनाना है, तो एप्पल को हम अरेंज करना है, या कोई कपड़ा टांगना है, क्लोथ टांगना है, तो उसको हमको अरेंज करना है। जैसे 1 2 3 करके हम काउंट करेंगे। किसी भी चीज का काउंटिंग जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गिनती का जो अंक होते हैं हमारे पास वो कहलाते हैं प्राकृतिक संख्या। मीन्स कि जिस नंबर का हम किसी भी चीज के लिए गिनती करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो डेफिनेशन आप कर सकते हैं, गिनती का अंक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इनफिनाइट, ठीक, अनंत तक जाएगा। गिनती के अंक बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे जाते जाते आपका जो है लिखते लिखते पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन ये समाप्त नहीं होंगे। तो इससे ये डॉट क्लियर होता है कि प्राकृतिक संख्या की जो संख्या होता है वो अनंत होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है, 1 से होता है, ठीक है। तो इसमें से आपको जो है बहुत सारे नोट बन सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आप पता नहीं कर सकते, तो बोल सकते हैं कि पता नहीं। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, तो वो भी होता है 1। पहले हम समझेंगे विषम क्या होता है, लेकिन 1 होता है। सबसे छोटी सम पूछेगा तो देखिए इसमें सम क्या होगा, सबसे छोटी 2। आपको सम नहीं समझ में आ रहा तो आगे हम बताएंगे सम। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, गिनती के अंक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला देखिए, अगला जो हम समझेंगे वो है क्या चीज, सम संख्या, ठीक है। इवन नंबर जिसे आप कहते हैं सम संख्या, सम संख्या। ये जो है इसी चैप्टर का थ्योरी है, ठीक है। बहुत सारे इसका थ्योरी होंगे, 2-3 एपिसोड इसका आएगा। आपको जो है पूरे एपिसोड को बारीकी से देखना है। सम संख्या, सम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। अब समझिए क्या होता है इवन नंबर। इवन नंबर्स मींस क्या कि कोई भी ऐसा नंबर या अंक या नंबर, चाहे वो इसमें का जितने सारे होंगे संख्याएं, अंक और भी हो सकते, बहुत होंगे इसमें, हम पूरा लिखना जितने सारे होते हैं इसको लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इनफिनाइट होते हैं। कितने होंगे हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, लेकिन कुछ ले लिए हम। तो जो नंबर या अंक, ठीक है, कोई भी डिजिट या अंक 2 से काटने पर पूर्णतः कट जाए, मींस किसी भी नंबर या अंक में अगर आप 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको, तो रिमाइंडर जो मेरा होगा, शेष जो होगा मेरा, वो 0 आ रहा है, तो वो डिजिट जो होता है, वो संख्या जो होता है वो सम संख्या होता है। मींस जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं 12, ठीक है। अब इस 12 को अगर आप 2 से काटेंगे तो 2 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 2 छक्के 12। तो यहां पे जो नंबर 2 से पूरा पूरा कट रहा है उसे हम कहते हैं सम संख्या। तो यहां पे जो 12 है वो सम है, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर होंगे। पूरा पूरा कटने का मतलब क्या होता है, इससे ये पूर्णतः कटना चाहिए। पूरा पूरा नहीं कटना क्या होता है वो देखिए। जैसे हम यहां पे ले रहे हैं 13,
अब इसको 2 से काट रहे हैं, तो क्या ये 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है? ये 2 से पूरा पूरा भाग हो सकता है इसमें? तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको काट के देखिए, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, इसमें नहीं आया, पूरा का पूरा कटना चाहिए। तो ये नहीं कट रहा है, तो ये इवेन नंबर नहीं है। ठीक है, पूरा पूरा कटना समझ में आया। ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिए, जैसे हम 12 लिए थे, तो इसमें 2 से भाग देने पर 2 छक्के 12, तो जब आप भाग देते तो नीचे में 0 बचना चाहिए, नीचे में 0 बचना चाहिए, तब ये संख्या होगा सम संख्या। तो यहाँ पे 0 बचा, तो ये हुआ 12 जो हुआ सम संख्या। लेकिन यहाँ पे 13 लिए थे, 13 में आप 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 छक्के 12, तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर जो है मेरा 1 दे रहा है, तो यहाँ पे जब कोई डिजिट बच जाएगा, अंक बच जाएगा, तब ये सम संख्या नहीं होगा। मैं यही कर रहा हूं। अब समझेंगे कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। तो आपने सम संख्या उसमें समझ लिया कि जो 2 से पूरा पूरा कटे उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे यहां पे आप ले सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 एटसेट्रा, ये भी इनफिनाइट तक जाएगा। यहां पे 0 को भी ले सकते हैं, ठीक है, 0 भी हो सकता है सम संख्या, ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है। क्योंकि आपने सुना है कि 0 में जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये कट के जो होता है 0 देता है, तो जब कट रहा है तो सम संख्या है। ठीक है, बस इतना ही, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना इसमें। अब चलिए, अब चलते हैं हम विषम संख्या को समझेंगे। इतना को आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है। आपने सम संख्या और विषम संख्या भी बता रहे, तो सम संख्या और विषम संख्या में खास जो पॉइंट होंगे आपको वो भी राइट डाउन करवाएंगे, आपको आराम से देखना है। देखिए जैसे विषम हो गया, यहां पे क्या लिखा है थे? सम, अब लिखा रहे हैं विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या कहते हैं? ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर ये क्या होते हैं? ये भी बहुत ही सिंपल होते हैं, मतलब ऐसा कोई भी नंबर, जस्ट सम संख्या का अपोजिट होता है। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 1 बचे, मींस वो पूरा पूरा नहीं कटे। फिक्स है कि जो नंबर में आप 2 से भाग देंगे और उसका अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, शेष 1 आ रहा है, तो वो विषम संख्या होता है, और पूरा पूरा कट जाएगा तब तो सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी जस्ट है। जैसे यहां पे हम लेते कुछ नंबर, जैसे लिए हम 1, जैसे हम लिए 2 2 9 3 5 7, इसके बाद 9, इसके बाद 11 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जितने सारे नंबर है, सबको अगर आप 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो इस सब में जो है रिमाइंडर 1 आएंगे। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि जो नंबर 2 से काटने पर पूरा पूरा नहीं कटे या नहीं तो शेष 1 दिखाए, तो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे इसमें से हम एक नंबर ले लेते हैं 7 लिए, इसको 2 से जब आप काटिएगा तो 2 के टेबल को पढ़िए, 2 कान 2, 2 दूनी 4, 2 तिया के 6, तो 6 हो रहा है, 2 चौका का 8, ज्यादा हो रहा है, तो 3 बार पढ़ने पर 6, ये है 7। शेष कितना बच रहा है इसमें? शेष रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो ये 1 बच रहा है। कैसे आ रहा है वो देखिए, दूसरा तरीका, मतलब हम 7/2 का मतलब क्या होता है कि हम 7 में 2 से भाग दे रहे हैं, 2 तिया के 6, तो 7 में 6 से भाग देते कितना बच रहा है? इस नीचे वाला को बोला जाता है शेष। ठीक है, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं आर, रिमाइंडर। तो यहां पे 1 बचेगा किसी भी नंबर में अगर 2 से भाग देने पर, तो वो नंबर विषम संख्या है। तो यहां पे जितने सारे नंबर है उसमें आप 2 से भाग देने पर आपको रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपने सम समझा, विषम समझा, अब हम आपको समझा रहे हैं कि सम संख्या अगर छोटे छोटे नंबर है तो हम पता कर लेते हैं कि भाई साहब ये कट रहा है 2 से तो सम, नहीं कट रहा है तो विषम। लेकिन अगर हमें जो है आपको पूछ दिया जाए कि बताइए आपका जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आपका जो है 10 डिजिट का होगा, तो इतना बड़ा नंबर उसको हम तो काटने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बताइए, आपको सेकंडों में बताना है कि ये नंबर आपका जो मोबाइल नंबर है या पासबुक अकाउंट नंबर है वो सम है या विषम है, ओड है या इवन है, तो आपको टाइम लग जाएगा। इसी को मैं शॉर्ट कर रहा हूं। देखिए यहां पे चाहे सम पूछे, सम या विषम, विषम किस नंबर के लिए? बड़े डिजिट के लिए। बड़े डिजिट में भी तुरंत आपको पहचानना है कि वो सम होगा या विषम। तो देखिए क्या तरीका है सम के लिए। देखिए क्या तरीका है कि अगर बड़े बड़े नंबर वो सम होंगे, इवन सम, सम और विषम समझते हैं बारीकी से। जैसे किसी नंबर के लास्ट में आपको देखना है, किसी नंबर के लास्ट में देखना है अगर 0 2 4 6 8, ये टोटल नंबर है 2 4 6 8, तो वो जो होंगे वो क्या होंगे? सम होंगे। अगर बड़े से बड़े डिजिट नंबर के अंत में इकाई स्थान पे इसमें से कोई भी एक नंबर लाई कर रहा होगा, वहां पे होगा, तो वो होगा सम संख्या। अगर किसी नंबर के इकाई स्थान पे, इकाई यूनिट पे लास्ट में अगर 1 3 5 7
और 9, बस इतना ही। ये पांचों में से कोई भी एक रहे, कोई भी एक रहेगा तो वो होगा विषम। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे हम यहां पे लेते हैं 3 4, तो यहां पे इसको हम देखेंगे सम है कि विषम, तो यहां पे इसको हम काट सकते हैं 2 से, पता क्योंकि छोटा नंबर है, काट देंगे कि 2 1 कम 2, 1 चला गया, कैरी हो गया 14, तो 2 7 के 14, 17 पूरा पूरी कट गया, तो ये सम है। जैसे यहां पे हम लिखते 33, इसको 2 से भाग देते तो कटेगा, 2 1 2, 1 चला गया तो 13, 2 6 के 12, पूरा पूरी नहीं कटा, 2 5 10, दशमलव में आ गया, तो ये है विषम। जो पूरा पूरी नहीं कटा दशमलव में दे रहा है तो विषम, मतलब रिमाइंडर 1 बचता है, इसमें हम डेसिमल में लेके चले गए, तो ये छोटा नंबर को हम पता कर ली। लेकिन ये रूल जो है ये बड़े बड़े नंबर पे अप्लाई होगा। देखिए कैसे, जैसे यहां पे हम लेते हैं, मान के चलिए 3 4 6 8 9 1 2 4 3। अब बताइए ये सम है कि विषम? अब बताइए कितना डिफिकल्ट है, कितना बार टाइम लग जाएगा, मेरे को टाइम लग जाएगा इसको डिवाइड करने में, काटने में 2 से। सम हो या विषम, 2 से ही काट के पता करना है, कट रहा है तो सम, नहीं कट रहा है तो विषम। लेकिन इतना बड़ा नंबर को हम ट्राई करें तो हो जाएगा, लेकिन हमको तुरंत बताना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। ये इकाई लास्ट में हम बता रहे हैं कि अंत में, कहां पे? अंत में, अंत में, अंत बोलिए या इकाई, यहां पे लास्ट वाला को देखना है। अगर लास्ट वाला 1 2 1 3 5 7 9 में से है कोई भी, तब तो विषम है ये पूरा का पूरा नंबर। अगर इसके अलावा 0 2 4 6 8 में से कोई है तब ये सम है। लास्ट में देखिए 3 है, ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट में जो नंबर रहेगा अगर 2 से कट रहा है तो होगा सम। क्या होगा? सम। अगर 2 से नहीं कट रहा है तब क्या होगा? विषम। तो यहां पे मान के चलिए ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये नंबर सम है कि विषम, तो कुछ नहीं करना है, सीधे से आपको जो है इस लास्ट में पहुंचना है। लास्ट में देखिए 3 है, 3 2 से पूरा पूरा कटता है क्या? तो 3 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, 2 के टेबल में आता ही नहीं है वो। तो जब ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तब होगा विषम। गॉट इट? आपने जो है मेरे बात को समझा होगा। अब चलिए एक और लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहीं पे रहता 3 1 6 9 4 2 0 8। अब पूछता इसी नंबर के बारे में, बताइए ये सम है या विषम? सम है या विषम? तो कुछ नहीं करना, अभी मैंने जस्ट बताया कि लास्ट वाला देखना है। लास्ट में क्या है यहाँ पे? 8। क्या 8 2 से पूरा पूरा कट रहा है क्या? तो हाँ कट रहा है, 2 चौका 8, 2 4 जा 8, तो ये 2 इसको काट रहा है। लास्ट वाले को ही खाली देखना है, सिंगल डिजिट को लास्ट वाले, और पूरे पर अप्लाई हो जाता है कि वो सम होगा या विषम। 2 से कट रहा है यहाँ पे, तो ये जो है आंसर यहाँ पे होगा, ये बनेगा सम। ये पूरे के पूरे नंबर, ये पूरे नंबर हो जाएगा सम। अगर आप उसको भाग दीजिएगा तो लास्ट में 0 ही बचेगा। तो मैं आशा करूंगा कि आपको जो है सम संख्या और विषम संख्या में अब कोई दिक्कत नहीं, और बेसिक नॉलेज होगा, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड बनाया होगा। अब चलिए एक और बात मैं आपको बता देता हूं स्टार मार के, कि सम संख्या का जो बनता कैसे है, सम संख्या बनता कैसे है, इसका व्यापक रूप क्या होता है। जैसे यहाँ पे, जैसे हमें मान के चलिए कि चाय बनाना है, तो कोई पूछेगा कि चाय सीधे कप में बनता कैसे है, तो प्रोसेस बताएंगे ना कि ये जो है इस तरीका से बनता है। पानी लेते हैं, दूध मिलाते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, इसमें चीनी अदरक वगैरह डाल के चाय कंप्लीट होता है। ठीक उसी तरीका से जैसे ये नंबर है ये बनते कैसे, इसका ढांचा क्या, व्यापक रूप जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे 4 बना कैसे है, बहुत ही सिंपल, इसका व्यापक रूप देखिए सम संख्या का। सम के लिए जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप वो होता है 2n, 2n, या नहीं तो आप कुछ भी ले सकते हैं 4p, या नहीं तो आप आगे ले सकते हैं 2n प्लस के p, 2n प्लस के 3, कुछ भी कर सकते हैं आप, यहां पे ले सकते हैं। तो ये होते हैं व्यापक रूप सम संख्या का। आप सम संख्या का व्यापक रूप यही सब क्यों होता है, आप अपना मन से भी बना सकते हैं। यहां पे ये जो 3 डाले हैं गलती है, ठीक है, यहां पे कुछ और डालिए। सम संख्या मींस कि आपको 2n लेना है, 2 से कटने वाला लेना है, और उसमें कोई भी अल्फाबेट नंबर आपको इसमें मिक्स कर देना है। अब क्या करेंगे, उस अल्फाबेट के जगह पर आप कोई भी डिजिट रखिएगा तो ये सम संख्या ही देगा, ठीक है। एगो ये व्यापक रूप हम लिखा है, एगो ये, और एक ये व्यापक रूप अपना मन से बनाइए। जैसे आपको बनाने के मन के सर हम बनाएंगे 10n प्लस 10n, सिंगल डिजिट का व्यापक रूप बनाना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा 2 से ही कटने वाला, ठीक है। व्यापक रूप अगर सम संख्या का बनाना तो 2 से कटने वाला कोई भी नंबर लेके उसमें एबीसीडी का कोई भी एक अक्षर चिपका दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा सम संख्या का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है, इसमें n के जब आप कोई भी नंबर रखिएगा तो 2 से कटने वाला ही बनेगा, धन पूर्णांक रखना पड़ेगा, प्लस वाला। तो यहां पे जैसे हम n के जगह पे n मान के चलिए प्राकृतिक संख्या है, n के जगह पर क्या क्या पुट हो सकता है, 1 2 3 इन्फिनिटी, ये सब पुट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 10 और n के जगह पर मान के चलिए हम 2 रखते हैं तो क्या बनेगा, 10 दूनी के 20। क्या 2 सम संख्या नहीं है? हाँ है सम संख्या। कुछ भी रखिए n के जगह, मान के चलिए n के जगह हम रख रहे हैं 10
तो 10 दान के 100, क्या 110 से नहीं कटने वाला, 2 से नहीं कटने वाला? हाँ कटने वाला है। तो सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? सम संख्या में कोई पूर्णांक सटा दीजिए, उस पूर्णांक को कह दीजिए कि ये जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, या नहीं तो n यहाँ पे जो है या pm कुछ भी सटाए हैं यहाँ पे, तो वो जो है एक प्राकृतिक संख्या है। अब जैसे यहाँ पे हम लिए, आप चाहते हैं व्यापक रूप लंबा बने सम संख्या का, तो कुछ नहीं, अपना मन से जैसे मान के चलिए कि हम 4p ले लिए और इसमें जो है लंबा व्यापक रूप चाह रहे हैं, तो कोई भी एक और सम संख्या आपको ही चिपकाना पड़ेगा, विषम नहीं चिपका सकते, सम ही चिपकाना पड़ेगा। तो हम मान के चलिए यहाँ पे 6 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सम संख्या व्यापक रूप। अब इसमें p को कहिए कि प्राकृतिक संख्या है ये, ठीक है, p समझिए कि प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे कुछ भी रखिएगा p की जगह पे तो एक 2 से कटने वाला ही नंबर बनेगा। जैसे यहाँ पे हम मान के चलिए कि p की जगह पे 3 रखते हैं, तो 3 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 और ये इसमें 6 जुड़ जाएगा, तो क्या देगा ये 18। क्या 18 2 से नहीं कट रहा है? कट रहा है। तो इससे ही हम कहते हैं व्यापक रूप। आपको डरना नहीं कि मैं क्या बता रहा हूं, बहुत सीरियस बात नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, व्यापक रूप है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको जो है ये सम संख्या का व्यापक रूप समझ में आया होगा कि आखिर होता क्या। अपना मन से बनाना है, कोई भी नंबर लेना है सम संख्या कटने वाला 2 से, उसमें npt किस भी सटा देना है, उसको कहना है कि ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। उसके जब आप कुछ भी रखिएगा तो सम संख्या ही देगा। अब चलिए अब हम समझाते हैं विषम संख्या, ठीक है, कि विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है वो भी देखिए। विषम संख्या, इसका जो है क्या समझना है हमें? व्यापक रूप। व्यापक रूप मींस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओड नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओड नंबर, ठीक है। कि विषम संख्या के लिए व्यापक रूप क्या होता है, तो वो भी बहुत सिंपल, अपना मन से, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस सम संख्या आपको व्यापक रूप लिखना है। सम संख्या का मान के चलिए कि हम लिखे यहाँ पे 2p, सम संख्या का व्यापक रूप लिख देना, एक सिंगल वाला, उसमें कोई भी 2 से नहीं कटने वाला, 2 से नहीं कटने वाला उसमें इसमें चिपका दीजिए। 2 से नहीं कटने वाला क्या हो सकता है? 3। ये एगो व्यापक रूप बन गया। आप कुछ भी एक 2 से कटने वाला ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 6, इसमें p चिपका दिए और इसमें जो है आगे जो जोड़ेंगे वो 2 से नहीं कटने वाला हम डाल देते हैं यहाँ पे 5। अब देखिए व्यापक रूप बन गया। और बनाना चाहते कुछ भी ले लीजिए 2 से कटने, जैसे हम ले लेते 4n और इसमें चिपका दीजिए ऐसा जो 2 से नहीं कटे, जैसे हम ले लेते 7। तो ये सारे नंबर जो ये जो रूप बने हैं ये विषम संख्या का व्यापक रूप है। किसका व्यापक रूप है? विषम संख्या का। दोस्तों आज जो है मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, आज जो है हमको थोड़ा खुशी हुआ है क्योंकि आज जो है मेरा चैनल आज से कुछ दिन पहले जो है 1K कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है सपोर्ट किया। तो आज अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आपसे जो है विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल जो है मोनेटाइज भी हो चुके हैं, तो आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने ही जो प्यार दिखा के मेरे चैनल को 1K किया है। इसको करने में हमको जो है मेरे चैनल पर अभी तक हमने जो है वर्क कर चुका है 2000 घंटा, ठीक है। तो 2000 घंटा हमने जो अपने चैनल वर्क कर लिया। मामूली नहीं होता, ये वीडियो बनाना उतना आसान नहीं होता जितना आसान आपको दिख रहा है, इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है। तो आपसे छोटी सी विनती है कि आपके चैनल को रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। आपसे जो है छोटी सी विनती रहती है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये व्यापक रूप होते हैं। अब समझे कि व्यापक रूप होता है मींस ये इसका खासियत ये है कि यहाँ पे p को आप नेचुरल नंबर समझिए और यहाँ पे आप कोई भी नेचुरल नंबर डालिएगा प्राकृतिक, तो ये एक 2 से नहीं कटने वाला नंबर ही देगा, विषम संख्या ही देगा। जैसे हम p की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, p या n लिए हैं, कुछ भी लिए, p लिए हो या n लिए हो, कुछ भी, इसको आप नेचुरल नंबर करके इंडिकेट कर दीजिए। तो क्या क्या होता है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे रखते हैं हम n के जगह पे ले लेते हैं 3। अब 3 लीजिएगा, 3 को 2 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी के 6, 6 3 क्या होता है 9। क्या 2 से कटता है क्या? यहाँ पे मान के चलिए हम 2 लेते, 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 2 से कटता है क्या? यहाँ पे कुछ एक ले, 4 1 4, 4 7 कितना होता है 11। तो देखिए ये जितने सारे हो रहे हैं वो विषम संख्या हमें दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने जो है मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम जो है इसी चैप्टर पे जाएंगे, इसी चैप्टर का ये थ्योरी है, आगे और बनाएंगे हम। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए हम वीडियो को यहीं पे छोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।